श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 20 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ रहे थे किस तरह परीक्षित महाराज निकल गए थे। पूरे पृथ्वी पर भूमंडल पर वो अपने सारे सैनिकों के साथ निकल गए थे उसके निरीक्षण के लिए। और उन्हें यहाँ पर कलयुग मिला जो एक आ, उसके द्वारा सताए हुए थे धर्म और पृथ्वी। और दोनों ने किसका रूप लिया था? गाय और बैल का। धर्म का रूप धर्म ने बैल का रूप लिया था। धर्म ने बैल का रूप लिया था और गाय ने लिया था पृथ्वी का रूप। तो यहाँ तक हमने 20 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। अभी उससे आगे पढ़ेंगे प्रथम स्कंद अध्याय 16। तो धीरे धीरे अध्याय प्रथम स्कंद लगभग खत्म ही होने वाला है। तो धर्म और पृथ्वी, धर्म पृथ्वी से बोल रहा है। कल हमने कुछ श्लोक पढ़े थे, तात्पर्य भी पढ़े थे। उसमें बता रहा था धर्म किस तरह की पृथ्वी से बोला था कि कैसे तुम्हारी दशा बहुत खराब है, क्या हो गया, किसने किया ये सब। फिर वो अपने बारे में बता रहा है आज के श्लोक में। मेरे 3 पांव नहीं रहे, अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं, क्योंकि आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही है, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक भक्षक आपका शोषण करेंगे। या आप इसलिए दुखी है कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे। यज्ञ संपन्न कुछ हो नहीं रहा था, देवताओं को भी उसमें नहीं मिल रहा था। या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हुए। तो धर्म रीजन ढूंढ रहा है। थोड़ी देर पहले हमने एक चैप्टर पहले पढ़ रहे थे ना, किस तरह युधिष्ठिर महाराज भी दुखी थे जब उन्होंने देखा था अर्जुन बहुत हताश है। अर्जुन जब रिटर्न आए थे द्वारका से बहुत हताश थे, तो युधिष्ठिर महाराज इसी तरह गेस कर रहे थे, क्यों शायद तुम दुखी हो, क्या हो गया, ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तुम किसी रक्षा नहीं कर पाए, किसी ने हरा दिया, क्या हो गया। तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज भी इसी तरह से, जिस तरह यहाँ धर्म बता रहा है, इसी तरह युधिष्ठिर महाराज भी उनको बोल रहे थे क्या हो गया, क्या कारण। तो धर्म पृथ्वी से पूछ रहा है क्या कारण है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तात्पर्य, जो जो कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों चार बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाएगा। यह है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। तो सबकी आयु कम हो रही है, दया भी कम हो रही है। पहले लोगों के अंदर बहुत दया रहती थी, कंपेशन रहती थी, अभी दया भी नहीं रही। स्मरण शक्ति बहुत कम हो गई, याद ही नहीं रहता कुछ। मोरालिटी, धार्मिक सिद्धांत सब कम हो गए, क्योंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भागों का लेप हो जाएगा। अतः प्रतीक स्वरूप बेल केवल एक पैर पर है। तो बेल केवल एक पैर पे ही खड़ा था, 4 पैर पे धर्म खड़ा रहता है। सत्य, शौच, क्षमा, दया। तो 4 में से 3 तो टूट गए थे, एक बचा था बस। जब सारे संसार का 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है, तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी। तो लोग खुद तो नहीं मानेंगे, और और बड़े स्तर पर नास्तिकवाद को प्रचार करने के लिए समिति भी बना लेंगे, मिल के समिति बना लेंगे, जिसमें पता करेंगे कि भगवान की निंदा करेंगे एक साथ बैठ के। और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति बना देगी, अच्छा व्यक्ति रह नहीं पाएगा, बहुत कष्ट होगा रहने में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है। तो सबसे ज्यादा श्रद्धा या दया किसी के अंदर है, वो है वैष्णव। वैष्णव के हृदय में दया रहती है, करुणा रहती है, भगवान से कनेक्टेड है, क्योंकि भगवान भी करुणा के सागर है। वैष्णव जनते इन्हें कहिए पीर पराई जने, जो लोगों की दुख दर्द दर्द को समझ सकता है, ही इज ए वैष्णव। तो ब्राह्मण भी उसी तरह करुणा होती है, उदार रहते हैं। उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शुद्ध, फिर म्लेच्छ, यवन, और अंत में चांडाल आते हैं। चांडाल मतलब, पहले के समय चांडाल मतलब जो जो जिसके पास कुत्ता रहता है,
कुत्ता खाता है और कुत्ते या कुत्ता रखता है अपने साथ में। अभी तो घर घर में कुत्ते हैं। तो कौन सी कैटेगरी में लोग? मानवीय भाव का पतन म्लेच्छों से प्रारंभ हो जाता है। और मनुष्य की कैटेगरी, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार तक तो वर्णाश्रम के अंदर में है। और म्लेच्छ यवन चंडाल ये सब तो वर्णाश्रम से भी बाहर ही है, मनुष्य जीवन की कैटेगरी में नहीं आते। मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लेखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न विभिन्न गुण हैं। जन्म अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है, और इस तरह वैष्णव का पुत्र म्लेच्छ बन सकता है या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने अगर प्रयास करे, मेहनत करे, तो ये गुण आ जाते हैं। वैष्णव का पुत्र हो सकता है कोई बड़ा वैष्णव है, लेकिन उसका पुत्र म्लेच्छ यवन बन गया। रावण का बोलते थे, रावण ब्राह्मण कुल में था, रावण बन गया, असुर बन गया। और चंडाल का पुत्र ब्राह्मण बन गया। टोपा जी अमेरिका में गए, उनसे जो लोग जुड़े सब तो चार वर्ण शूद्र से नीचे कैटेगरी के थे, म्लेच्छ यवन कैटेगरी थे। लेकिन धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, हरिनाम के प्रभाव से बड़े स्तर पर आ गए, सन्यासी स्तर तक आ गए। सामान्यतया मांस खाने वालों को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे म्लेच्छ नहीं है, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ है। म्लेच्छ मतलब जो मांस खाते हैं बिना शास्त्रों के आदेशानुसार। शास्त्रों में गो मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों का विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छानुसार शोषण करेंगे। इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देंगे। तो गाय तथा बैल को इस तरह जो कष्ट पहुंचाएंगे, कष्ट रिटर्न में भी आएंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों के तनिक भी करवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। तो म्लेच्छ लोग बिल्कुल यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ की परवाह भी नहीं करेंगे। यज्ञ को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की है। भगवत गीता में बताया यज्ञ करना चाहिए, मतलब भगवान को, भगवान से जोड़ना चाहिए, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, कृतज्ञता दिखानी चाहिए, ऑफर करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। तो यज्ञ करने के बराबर ही। हम प्रसाद बना रहे, भोग बना रहे, भगवान को ऑफर कर रहे हैं, मतलब यज्ञ हो रहा है। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित है और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं, और इसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है, और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा इसी यज्ञों का निर्देश होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदों पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्रित करते हैं, और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं। तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्य तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है, और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छ गण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे, और यज्ञों को संपन्न किए बिना और अन्न उपजाए बिना वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते। पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतः अंततः उन्हें सूर्यदेव, चंद्र, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा। ये देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जाए। तो कोई बोल सकता है हम तो मांसाहार करके लेंगे, हमें नहीं चाहिए।
लेकिन अल्टीमेटली तो फूड साइकिल में जो बेसिस है वो घास फूस ही खाना पड़ेगा। वेजिटेरियन से ही वेजिटेरियन से ही शुरुआत होगी। ये भौतिक जगत एक बंदी ग्रह के समान है, जैसा हम कई बार बता चुके हैं। देवता भगवान के सेवक है जो बंदी ग्रह के रखरखाव को देखते हैं। देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हुए धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। तो जेल में जो कैदी है, सरकार चाहती है कि कैदी लोग धीरे धीरे सुधरे, ताकि फिर से जेल से छूटे, सुधरे और वापस जेल में न आए। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। अतः वे जीवन में पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्कृत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए संस्तुति की है, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो गीता में भगवान ने बोला यज्ञ करो, ये करो, वो करो। लेकिन वर्तमान में कलयुग में हम केवल अगर यज्ञ ही करेंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो ये सफिशियंट है। सफिशियंट क्या, सबसे श्रेष्ठ है। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ उसमें हो जाएगा। तो फिर से धर्म जो बेल है, गाय रूपी, पृथ्वी रूपी गाय से बोल रहा है, क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है, जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है? अथवा आप इसलिए दुखे हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है? या आप देखकर दुखे हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं? कितना अच्छा है। मतलब खुद बेल तीन पैर पे, एक पैर पे खड़ा है, उसके तीन पैर नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी से पूछ रहा है आप कैसे हो, आप दुखी है कि नहीं। मान लो एक एक बस में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एक साथ बस का एक्सीडेंट हो जाता है, सबको लग जाती है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। तो एक व्यक्ति है, उसका भी पैर टूट गया है, एक पैर टूट गया, हाथ टूट गया। अब वहां दूसरा कोई सहायता करने वाला है ही नहीं। सब टूटे फूटे लोग एक दूसरे को जाके पूछ रहे हैं। तो खुद का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वो दूसरे लोग जो बस में जिनका एक्सीडेंट हुआ उनके पास जा रहा है, उनको निकाल रहा है, एक एक से जाके पूछ रहा है ठीक तो है आप कैसे हैं, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? हम सोच सकते हैं ना व्यक्ति के अंदर कितना वो हो गया, क्योंकि खुद भी है, उसका पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, उसको लगी हुई है। लेकिन फिर भी वो जाके एक एक सबकी मदद कर रहा है, क्योंकि उस समय दूसरा कोई है नहीं मदद करने के लिए, बाहर का व्यक्ति नहीं है, तो खुद जाके बाकी लोग जो गिरे हुए हैं उनको निकाल रहा है, बस से बाहर निकाल रहा है, इस तरह सहायता कर रहा है। करुणा है उसके अंदर कि खुद भी लगी हुई है, खुद कष्ट में है, लेकिन वो दूसरे के कष्टों को समझ रहा है। तो ये करुणा होती है व्यक्ति को, दूसरे के कष्टों को समझना है। वही वास्तविक कष्ट है, जो वास्तविक कष्ट है, इस भौतिक जगत में रहने वालों का ये कष्ट है। तो जब प्रभुपाद जी उनके गुरु से मिले थे पहली बार में, तो उन्होंने पहली बार में उनको आदेश दे दिया कि जाओ, ये तुम्हें प्रचार करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत का, भक्ति का प्रचार करो, विदेश में प्रचार करो। नहीं, वो अपने प्रवचन में इस तरह प्रचार का महत्व बता के बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जी से भी इस तरह इंस्ट्रक्शन दिया था।
तो उसके रिप्लाई में प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से बोला था कि स्वामी जी, अभी तो हमारा देश आजाद नहीं है, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो पहले हमें क्या होना चाहिए, पहले हमें आजाद होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ताकि लोग फ्री हो जाएं, उसके बाद प्रचार करेंगे तो अच्छा प्रचार होगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस पॉइंट को कट कर दिया, बोले नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कृष्ण भावना होता है, किसके लिए, उसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, इसका प्रचार आवश्यक है। और हो सकता है लोग स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन इसी की वास्तविक स्वतंत्रता कृष्ण भावनामृत के द्वारा आएगी। वो यह बोल सकते हैं कि जो वास्तविक दुख है लोगों का, वो ये दुख नहीं है कि हम ब्रिटिश के अधीन हैं। इससे बड़ा दुख है कि हम भौतिक जगत में हैं। लोगों का भी दुख लग रहा है, अरे हम ब्रिटिश शासन में हैं, हमें कष्ट मिल रहा है, ये है वो है, एक कष्ट है, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा कष्ट है कि हम भौतिक जगत में, क्योंकि वो कष्ट हो जाएगा तो वो बाकी कष्ट अपने आप साइड में हो जाएगा। तात्पर्य, कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे आरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देख रेख नहीं हो सकेगी। तो आजकल यही सब हो रहा है। हाँ, सही से परिवार में सही संबंध नहीं हो पाते हैं, रह नहीं पाते हैं साथ में। कल भी तात्पर्य हम पढ़ रहे थे किस तरह सब नौकरी करते हैं, पति नौकरी कर रहा है, पत्नी नौकरी कर रही है, ये इधर है वो उधर है, बच्चे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, हॉस्टल में डाल दिया है। तो एक संबंध ही नहीं बन पाता है, आपस में परिवार में प्रेम का संबंध नहीं रहता है, झगड़े होते हैं। औपचारिकता से वो साथ में रहते हैं, हाँ हम पति पत्नी है, हाँ ये हमारे बेटे हैं, लेकिन वो केवल एक औपचारिक समझौता रह जाता है, हृदय से वो संबंध नहीं रहता। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंचेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नीतियों का संबंध है, वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुष्चरित्रता का कभी साथ नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। व्यक्ति जनरली एजुकेटेड हो जाता है, अच्छे चरित्र रहेगा, लेकिन यह एजुकेटेड भी रहेगा और उसका चरित्र भी खराब रहेगा। प्रशासन के शीर्ष स्तर लोग वैदिक वाङ्मय की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे। और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहाँ तक कि दर्शनवेत्ता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा, जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होगा। ये सब हो रहा है अभी वर्तमान में। ब्राह्मणों की ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल नौकरी चाकरी चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यह यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी फिर भी वे ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण है जो मानव समाज के साम्राज्य कल्याण के लिए हानिकारक है। तो ब्राह्मण को वैसे तो नौकरी करनी ही नहीं चाहिए, सैलरी नहीं लेना चाहिए, फिर भी जहाँ तो बताया कि नौकरी भी ऐसी करेंगे जिससे, मान लो स्लॉटर हाउस का अकाउंटेंट बन गया, तो हम तो वही करने, हो सकता है बाहर दिखाने में अकाउंटेंट है, लेकिन अकाउंट किसका मेंटेन कर रहे हैं, स्लॉटर हाउस का। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रहे हैं? अभी भी फिर से धर्म जो रेल है पूछ रहा है पृथ्वी से, क्या कारण है? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास की विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो पशुओं के समान ही है, यथा खाना सोना डरना सहवास करना, आहार निद्रा भय मैथुन, सारे जीवों में है। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए है, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी चाहिए। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुत्ते के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतः मनुष्य के लिए विधि विधान है, जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है
जो लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तरह चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पार्श्विक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के कारण आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। तो आजकल देखेंगे स्कूल में कहीं भी जाएंगे, लोग बिगड़ गए हैं। स्कूल में जाएंगे, टीचर प्रिंसिपल से जो मान लो 30 साल से पढ़ा रहा है, उससे पूछेंगे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले बच्चों बच्चों की क्या कंप्लेन आती थी, तो बताएगा आपस में लड़ रहे हैं, इसने उसका पेन छुड़ा लिया, उसने उसका पेन छुड़ा लिया। ऐसी छोटी मोटी कुछ समस्याएं थी। 10 साल बाद समस्याएं बदल गई, 20 साल बाद समस्याएं बदल गई, अभी अलग समस्याएं हैं, गहरी होती जा रही है। बंदूक लेके आ गया, प्रिंसिपल को गोली मार दी। पहले लोग इतना कुछ नहीं कर सकते थे, आपस में लड़ लेते हैं, स्टूडेंट्स चाकू लेके आ जाते हैं। हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था, तो उसने एक शूद्र दंपत्ति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वो तमाम व्यसनों का शिकार बन गया और शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्चा बन गया। और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्त भोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथाकथित प्रशासक सब के सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षत्र बंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासन के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल वे उन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ होता है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। तो कलयुग में सब क्या उलट पलट हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, और बुद्धिमान मनुष्य के लिए चिंता की बात है, कैसे रहेंगे इस व्यवस्था में। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। तो जब भगवान उस समय कष्ट पहुंचा था, तो पृथ्वी देवी गई थी गाय के रूप में प्रार्थना करने। यहाँ के अनेक यहाँ उनके अनेक सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पद को पक्का करने वाले हैं। अब आपकी उपस्थिति से विहीन हो गई है। शायद आप उन्हीं कार्यों को सोच रही है और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही। भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। इसलिए जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानी का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों को केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमयी सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। तो ये आ, चल रहे हैं, हम 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, किस तरह परीक्षित महाराज कलयुग आ रहे हैं। तो अभी धर्म और पृथ्वी के बीच में चर्चा चल रही थी। ये 24 नंबर श्लोक भी हम पढ़ेंगे, उस वो में उसमें भी धर्म बोल रहा है। इसके बाद फिर 25 से लेके 36 नंबर श्लोक, 10 श्लोक है, जिसमें पृथ्वी माता बोलेगी, उसका उसका रीजन बताएगी क्यों इतना दुखी है और किस तरह कलयुग के प्रभाव से दुखी है। इस तरह सेम सिचुएशन हमने उधर भी देखी थी ना, युधिष्ठिर महाराज ने रीजन गेस किया था क्या रीजन है, अर्जुन इतना हताश क्यों है। फिर उसके आंसर में अर्जुन ने
वही बताया था कि किस तरह भगवान के जाने से पेन ऑफ सेपरेशन, कितना कष्ट हो रहा है अर्जुन को। कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। तो वो बताया था, स्मरण किया था किस तरह भगवान के साथ अलग अलग उसकी वार्तालाप हुए। सारी चीजें स्मरण कर रहा था अर्जुन। तो उसी तरह ये आखिरी उसमें, हे माता आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आर्य आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। प्रबल काल, तो काल सबको, बड़े बड़े बलवानों को भी जीत लेता है काल। काल के बारे में हमने पिछले कुछ 3-4 श्लोक में काल के बारे में विश्व पितामह ने बताया था कि ये काल के कारण सब कुछ हो रहा है। काल के कारण ये पांडव जितने पुण्यवान थे इनको भी इतना कष्ट उठाना पड़ा। फिर सेम विदुर ने धृतराष्ट्र को डांटा था। उस समय विदुर बोल रहा था, संभल जाओ, काल आ रहा है, किसी के लिए नहीं रोकेगा। हाँ, काल की गति है, ये आ रहा है, गलत समय आ रहा है, तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए। तो धृतराष्ट्र को भी विदुर ने काल के प्रवचन से रोका, समझाया, उस सचेत किया। तो इस तरह काल आ रहा है, काल बदल रहा है, 2024 से बदल के 2025 हो जाएगा। तो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ चलो सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे। सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, रोना चाहिए, उधर समय बदल गया। और सिंसियर होना चाहिए। तो क्या सेलिब्रेट करेंगे? प्रबल काल, कोई भी किसी की मृत्यु हुई है तो सेलिब्रेट कर देंगे, सेलिब्रेशन का नहीं है। समय हमारे जीवन से जा रहा है, साल चला गया, नया आ रहा है। तो काल इस तरह सब सब कुछ जीत लेगा। तो क्या, वही धर्म ने पूछा कि क्या है इसके कारण है। भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप में सृजित होता है। अतः यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। वे अपनी मृदुल इच्छानुसार इसे बिना बना बिगाड़ सकते हैं। अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर या भगवान से स्वतंत्र है। तो पूरी पृथ्वी बदल सकती है, बिगड़ भी सकती है भगवान की इच्छा से, देवता लोग की इच्छा से। प्रभुपाद एक जगह कई तात्पर्य बोलते हैं कि कोई इस तरह एटम बम हो गए हैं, अब तो पूरा परमाणु बम से पूरा पृथ्वी नष्ट नष्ट हो जाएगा। तो प्रभुपाद का इस तरह कहीं है कि आ, कुछ नहीं होगा। डेमिगॉड्स और मतलब देवता लोग इतने शक्तिशाली है, वो तुरंत क्रिएशन कर सकते हैं। हम अगर तुरंत में नष्ट कर सकते हैं, आ, मनुष्य ज्यादा से ज्यादा नष्ट कर देगा चीज को, लेकिन तुरंत में क्रिएशन नहीं कर सकता। एक बिल्डिंग को बम लगा के उड़ा देगा तुरंत। ये डिस्ट्रक्शन का काम मनुष्य कर सकता है, लेकिन 1 मिनट में एक बिल्डिंग को खड़ा नहीं कर सकता। ये पावर मनुष्य के अंदर नहीं है। लेकिन देवताओं के अंदर वो पावर भी है, वो शक्ति भी है कि वो 1 मिनट में एक बिल्डिंग खड़ा भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, तो खड़ा भी कर सकते हैं। तो पृथ्वी को शहर के शहर बना सकते हैं, रातों रात शहर के शहर बना सकते हैं। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बेल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। तभी पृथ्वी देवी धर्म धर्म को उत्तर दे रही है, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने की प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांव द्वारा पालित थे। आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की समृद्धि की। आपके भी तो 4 पैर थे, अभी तो एक पैर पे खड़े हो। धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते हैं। त्रेता युग में इनमें 1/4 कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आती है, और कलयुग में ये 1/4 रह जाते हैं। और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं। तब प्रलय हो जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को
लौट सकता है। सत्यम शोचम क्षमा दया क्षांति त्याग संतोष आर्जवम शमोदमस्तमः साम्यम तितिक्षोपरति श्रुतम। तो ये कुछ गुण के बारे में भी बता रही थी माता। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, उनसे कभी विलीन नहीं होते हैं। ये है तो कुछ गुण का लिस्ट दिया। 40 गुण है। समस्त सत्य तथा सुंदर के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। जब भगवान थे इस तरह सारे गुण वहां पे होते थे। क्या क्या गुण थे? सच्चाई, स्वच्छता। पहले लोग झूठ बोलते थे, सच्चाई का पालन करते थे। मंदिर में आके कोई झूठ बोल रहा है, उसको मंदिर में आके बोलते हैं, बोलो भगवान के सामने तुमने चोरी करी है। तो एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ मैंने चोरी करी। सच्चाई का पालन करते थे, डरते थे भगवान। अभी मंदिर में आके ही लोग चोरी कर लेते हैं। पता नहीं चले, मंदिर में आते ही चोरी करने के लिए। पहले अगर चोरी करते थे तो मंदिर में आके कबूल कर लेते थे कि हाँ मैंने चोरी करी है। अभी मंदिर में आते हैं ताकि, देखो वृंदावन में कार्तिक में कितना लोग आते हैं, वो बस मोबाइल चुराने आते हैं। मंदिर में इधर उधर, मंदिर में दिन भर वो वृंदावन के अलग अलग मंदिरों में घूमते रहते हैं, भीड़ों में जाते हैं और लोगों के मोबाइल गायब कर देते हैं। कि कुर्ते से मोबाइल निकालना बहुत आसान है, पर्स से नहीं निकल पाएगा। लेकिन कुर्ते या कुर्ता अगर पहना है, उसमें मोबाइल रखा है तो इजीली निकल जाता है। मेरे जेब से एक बार एक व्यक्ति निकाल रहा था, मुझे पता चल गया, तो मैं उसका हाथ पकड़ लिया अंदर में। वो मेरा मोबाइल पकड़ा और मैं उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत भीड़ थी। तो क्या करेंगे, अब उसको पकड़ लेंगे तुरंत कोई पुलिस वाला भी आ जाता है, वो भी उसी का मित्र ही रहता है। वो आके छुड़वा भी देता है उसको, हाँ ठीक है हम देख लेंगे इसको। स्वच्छता, क्लीनलीनेस भी पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग स्वच्छता का पालन करते थे, अभी स्वच्छता नहीं हो पाती है। दूसरे के दुखों को सह न पाना, दुख देख के लोग कष्ट पाते थे, अभी लोग सहन कर लेते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति से क्रोध नियंत्रित नहीं हो पाता है। आत्मतुष्टि, पहले लोग सेटिस्फाइड थे, अभी सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत कुछ चाहिए उनको, बहुत कुछ करना है। निष्कपटता, डुप्लिसिटी नहीं थी, कपटता नहीं थी। सरल थे पहले के लोग। मन की स्थिरता, मन उनका फोकस था, अभी डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायक तत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त क्षमता, समस्त भोग विषयों का सामित, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानता, अस्तित्व, शाश्वतता। ये 40 गुण थे। तात्पर्य हो सकता है प्रभुपाद एक एक गुण के बारे में डिटेल में बताएं, बड़ा तात्पर्य है। तो बस ये तात्पर्य पढ़ के हम आज का एंड कर देंगे। भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर है। तो पृथ्वी के टुकड़े पता चल जाएं कितने परमाणु है, लेकिन भगवान में कितने गुण है पता नहीं लगेगा। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जीवा से परमेश्वर के दिव्य गुणों का ज्ञान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव ना हो पाया। भगवान के गुणों के विषय में उपर्युक्त कथन उतने ही दूर तक सही है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है। किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं तो भी वे कई उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को सह न पाना के दो उपविभाग हो सकते हैं। शरणागत जीवों की रक्षा तथा भक्तों के लिए शुभकामनाएं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए
और वे आश्वस्त रहते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनके वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वे भगवान के भक्त नहीं है। इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती हैं। और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। तो भगवान की सेवा में अगर हम लगे रहें तो भगवान विशेष ध्यान देते हैं उनके ऊपर। वे ऐसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। 10 से भगवान भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु है। जिस तरह वे सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है, किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सभी के समान रूप से शुभचिंतक है, तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभ चिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि हर यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं तो चाहे जो भी है वह अपने वचनों को पूरा करते हैं। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। शिष्य प्रयास करता है गुरु के आदेश का पालन करे तो भगवान सहायता करते हैं। भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर वे अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो भगवान का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें अलग अलग देवताओं को दे दिया और उसके बाद खुद से कुछ जिम्मेदारियां ले ली हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है? भक्तों के साथ, भक्तों की सहायता करना, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना। ये भगवान, यही भगवान का बस काम है। बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे, जिन्होंने उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। इसी प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र रूप में क्षत्रिय की भूमि निभा रहे थे, तब उन्होंने शूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखलाई। प्रायः सदा ही क्षत्रिय राजा को युद्ध जीतकर या अपहरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती थी। इस तरह का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय था, क्योंकि क्षत्रियो को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था, जिससे क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाले पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे ही शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष, हर धनुष को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जननी सीता देवी का वर्ण किया। क्षात्रित्य का प्रदर्शन विवाहोत्सव के समय ही होता है और ऐसे युद्ध में कोई दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु उन्होंने हर एक को पाने के लिए वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना भगवान के लिए ही संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेदारी दिखाई। 14वां गुण है ज्ञान, से पुनः 5 उपविभागों में बांटा जा सकता है। बुद्धि, कृतज्ञता, देश काल, वस्तु के अनुसार वस्तु समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। जो मूर्ख होते हैं वे अपनी उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, ग्रेट ग्रेटफुल नहीं होते हैं। दोज हु आर नॉट ग्रेटफुल दे आर ग्रेटफुल। लेकिन भगवान जो खुद के अतिरिक्त अन्य किसी से लाभ नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण हैं, फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरलता, अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिपादन करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। अतः भक्तों को भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्व खल्व इदम ब्रह्म के आधार पर भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों के द्वारा, जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त है। इस तरह वे सर्वज्ञ भी है।
जहाँ तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वे अन्य सारे जीवों से पृथक है। किंतु इनके अतिरिक्त उनके कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक है, जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। अतः वे मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है, और वे इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान है। अतएव वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी हैं। तो प्रभुपाद इतने बड़े बड़े तात्पर्य दिए हैं, तात्पर्य पढ़ने में हम थक जाते हैं। प्रभुपाद लिखने लिखे है उसको, मतलब कितना, और ये तो प्रथम स्कंद का है, मतलब ये डिक्टेशन वाला भी नहीं है। प्रभुपाद जब इंडिया में थे तब उसको लिख के प्रिंट किया। अभक्तगण उनके अज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त लोचशील तथा माप्य है, किंतु भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा अगाध है। श्री सुत गोस्वामी ने भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के निवासी नित्य ही भगवान के दर्शन करते हैं, तो भी वे उन्हें पुनः पुनः देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। जीव भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। ये भौतिक जगत महत्व तत्व की उपज है, जो भगवान की कारण सागर में योग निद्रा की स्वप्न अवस्था है। फिर भी यह सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की स्वप्न अवस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। अतः वे हर वस्तु को अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जब कभी और जहां कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो कुछ कहा गया है वे सब होते हुए भगवान सृष्टि का व्यापार चालू रखते हैं, और ऐसा करते हुए वे अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। वे सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक है। अतः वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य है। जहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजन शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक भौतिक सृजन शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रण कुंजी समान है, और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं। तो कल परसों हमने पढ़ा था कि किस तरह, नहीं कल सुबह पढ़ा था, किस तरह एक ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग रहते हैं, इसको याद है? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 4 नहीं 1000 1000 4 में एक 72 का मनवंतर होता है। एक दिन में 1000 चतुर्युग रहते हैं। 1000 चतुर्युग। उसमें एक मनु का कार्यकाल रहता है, वो 72 चतुर्युग का एक मनु का कार्यकाल। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आ जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, तो यहाँ पे लिखा है ब्रह्मा के केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं। तो भगवान के अवतार तो ठीक है, भगवान के अवतारों के अलावा मनु के ही 5 लाख अवतार होते हैं एक ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आ रहे हैं, 2 दिन में। तो इस तरह एक साल में कितने मनु आते हैं, और जीवन काल में कितने मनु आते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महत तत्व के परे हैं, अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। वैकुंठ लोक में महत तत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों में तिगुनी संख्या में ग्रह है। तो यहाँ भौतिक जगत में जब महाविष्णु के बारे में हम वर्णन कर रहे थे कि किस तरह असंख्य करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनकी उनके रोमकूपों से निकल रहे हैं जब वो श्वास ले रहे हैं, तो उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है आध्यात्मिक जगत। उससे 3 गुना बड़ा ज्यादा आध्यात्मिक जगत। और उसमें अनेक अनेक वैकुंठ लोक है, बहुत सारे वैकुंठ लोक है। तो भौतिक जगत में इतने सारे ब्रह्मांड है, उससे बड़ा है आध्यात्मिक जगत। और भगवान जितने भी नारायण रूप में सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश है, और वे एक साथ वासुदेव नारायण तथा श्री कृष्ण।
तो ये सुबह सुबह हम चैतन्य चैतन्य में भी पढ़ रहे हैं किस तरह भगवान के जितने भी नारायण है ना। आज सुबह हमने पढ़ा था, ब्रह्मा जी बोल रहे थे कृष्ण से, बोल रहे हैं कि आप ही नारायण के अंश हैं। नारायण आप आपके आपके आप नारायण के अवतार हैं। नारायण आपके अंश हैं, ब्रह्मा जी हो। तो इस तरह एक नारायण नहीं, बहुत सारे नारायण हैं। बहुत सारे बहुत सारे वैकुंठ है, हर वैकुंठ में नारायण है। हर वैकुंठ में कहीं वासुदेव नाम, अलग अलग नाम है उनके, वासुदेव, संकर्ष, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सब अलग अलग बहुत सारे लोक हैं। अयोध्या है, उधर नृसिंहदेव का भी अलग लोक है। तो हाँ, लेकिन फिर वो उन सबके ऊपर में कृष्ण है। वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे एक में सब। अतएव कोई चाहे कितना महान क्यों ना हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। तो भगवान के अवतारों की गणना नहीं कर, गुणों की गणना तो बहुत मुश्किल है। तो 31 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे, और हो जाएगा, ये अध्याय कल पूरा हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम